राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज जीवित पुत्री का व्रत है, तो चलिए हम कथा सुनते हैं। आप अपनी पूजा पाठ कर लीजिए, तब ये कथा सुनिए। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलों जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वे भी व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के कर की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलों छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राजा के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर ज्योतिया पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। अब चलिए जीवित पुत्री का व्रत कथा सुनते हैं। दूसरा अध्याय। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलेवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन सब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र
शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है। थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढक कर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारी इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत
का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगा। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। श्री कृष्ण कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुस कर सोते हुए पांच लोगों पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके यह अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राधा परीक्षित बना। तब ही से इस व्रत को किया जाता है। सभी कोई बोलिए प्रेम से जीवित पुत्रिका व्रत की जय। आप सभी को व्रत कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।